हर गांव का सरपंच ऐसा होना चाहिए जिसने सरपंच बनने के बाद 6 महीने के अंदर अपने गांव में अमेरिका व ऑस्ट्रेलिया की तर्ज पर पूरे गांव को सुंदर बना दिया। हम कैथल जिले के गांव जांबा की बात कर रहे हैं, जहां पर सरपंच ने पूरी गली चौराहे पर सीसीटीवी कैमरे लगाए हुए हैं और हर गली की एंट्री पर गेट व पीने के पानी के लिए वाटर कूलर भी लगाए गए हैं। पूरे गांव की गलियां जो पक्की बनी हुई हैं, साथ ही गांव में इमरजेंसी सेवा के लिए एम्बुलेंस भी लगाई गई है। जितना भी विकास सरपंच ने गांव में 6 महीने में करके दिखाया है, आज तक कोई भी सरपंच 5 साल में इतना विकास नहीं कर पाया। तो कैथल जिले के गांव जांबा की बात करें हैं, आप भी ज़रूर कहेंगे कि हर गांव का सरपंच ऐसा होना चाहिए जिसने सरपंच बनने के बाद 6 महीने के अंदर ही अपने गांव में अमेरिका व ऑस्ट्रेलिया की तर्ज पर पूरे गांव को सुंदर बना दिया। आइए आपको तस्वीरें दिखाएंगे। हेलो सर, नमस्कार। मेरा नाम गौरव टाँक है और मैं एक डॉक्टर हूँ। करनाल में मेरा क्लिनिक है और मैं साथ में गांव में मेंबर ऑफ़ पंचायत हूँ, वार्ड 7 से। अभी क्या भूमिका देखते रहे हैं आप गांव में नई ग्राम पंचायत की? सर देखो, जो भूमिका हम देख रहे हैं, आज तक हमने किसी भी ग्राम पंचायत की ऐसी भूमिका नहीं देखी है। आज तक भी ना किसी ने ऐसा काम करवाया है और ना ही आगे मेरे ख्याल से कोई करवा सकता है। अभी सिर्फ पंचायत के कार्यकाल को 6 महीने हुए हैं स्टिल, और आप राउंड लेके भी आगे हो एक गांव का, और आगे भी जो भी आप लोगे आपको A1 काम दिखेगा सब जगह। तो जैसे स्टार्टिंग से मैं अगर बता दूं, तो जैसे ही हम मतलब जिस दिन भी इलेक्शन हुए थे हमारे, तो चुने गए सरपंच साहब लाभ सिंह जी हमारे सरपंच चुने गए। तो उस दिन से और नेक्स्ट डे, जस्ट नेक्स्ट डे एक काम शुरू हो गया था ग्राम पंचायत की तरफ से, और हमारी टीम है एक साथ में, तो सब ने तो नेक्स्ट डे से ही सफाई का काम हमारे गांव में शुरू हो गया था। उस टाइम पे हमने 10-10 के 2 ग्रुप्स लगाए थे गांव में सफाई करने के लिए, सफाई कर्मचारियों के। उस दिन से लेके आज तक भी कंटिन्यू सफाई चल रही है गांव में। कुछ मतलब जो वर्कर्स लगाए थे उनमें से कुछ हटा दिए हैं, तो अभी 5 ही वर्कर हैं हमारे पास। पहले एक ही वर्कर था सफाई वर्कर, तो 4 और हायर करे हैं ग्राम पंचायत ने मतलब टेम्परेरी तौर पे। तो वो सब कंटिन्यू चल रहा है अभी सफाई का काम। उसके बाद जैसे ही हम इलेक्ट हुए, जैसे 2 नवंबर को इलेक्शन थे, तो तुरंत बाद ही 14 नवंबर को चिल्ड्रंस डे आया, तो बाल दिवस था। तो सब बैठे हुए थे ऐसे ही 13 को, तो बात चली कि कल बाल दिवस है, तो एकदम से ध्यान गया कि हाँ भाई, स्कूल में हमें कुछ करना चाहिए। तो उस दिन से लेके आज तक स्कूल में काम चल ही रहा है। उस दिन हमने स्टार्ट किया 14 नवंबर को। पहले हमारे गांव के स्कूल में कुछ भी नहीं था, बिल्कुल ज़ीरो। और मतलब बिल्डिंग लगा लो, उसमें कुछ भी लगा लो, कोई फैसिलिटीज़ नहीं थी। इवन बच्चों के पानी पीने के लिए, वॉशरूम जाने के लिए, साफ़ सफाई का कुछ नहीं था सच। तो उस दिन से हमने, और स्पेशली कि हम कल्चरल इवेंट्स स्टार्ट किए हमने करने। उसके बाद से जैसे हमने मतलब 26 जनवरी मनाई, और एक सबसे बड़ा इवेंट हमारे गांव के स्कूल में हुआ था अभी, एनुअल फंक्शन। वो आपने प्राइवेट स्कूल्स में देखा होगा, आज तक किसी गवर्नमेंट स्कूल में आपने भी आज तक नहीं सुना होगा कि एनुअल फंक्शन हो रहा है। तो हमने जिस दिन रिजल्ट आउट होना, 31 मार्च को एनुअल फंक्शन मनाया था, तो बहुत ही सक्सीड रहा। उसके बाद से गांव के स्कूल को, अभी आप जाओगे राउंड लोगे गांव के स्कूल का, तो तस्वीर देखना, मतलब ऐसा है कि कोई प्राइवेट स्कूल भी नहीं हो सकता। और उसके बाद बात आई थी स्टाफ की। थोड़ा सा हम स्टाफ पे लैक कर रहे थे स्कूल के, मतलब स्कूल में स्टाफ पे थोड़ा सा लैक तो नहीं कह सकते, उसमें हमारे पास स्टाफ की थोड़ी कमी थी। तो उसके बाद ही जस्ट हायर किया, मतलब ग्राम पंचायत ने, सरपंच साहब ने 3 गेस्ट टीचर हायर किए हैं अभी, इंग्लिश के लिए, जनरल नॉलेज के लिए, और मतलब स्किल्स बढ़ाने के लिए बच्चों के। तो 3 टीचर हमने हायर किए हुए हैं। स्कूल में RO, प्योरीफायर, और जो भी मतलब बाकी का काम था, कैमरे, लाइट्स, सब कुछ अवेलेबल करवाया गया। और अभी हमारे एडमिशन्स होने थे स्कूल में, तो पहले हमारे पास सिर्फ 40 के अराउंड स्ट्रेंथ थी, 50 के अराउंड स्ट्रेंथ थी, जिसमें से 8 बच्चे निकल गए 8th पास आउट करके। हमारा 8 तक का स्कूल है गांव में, तो सिर्फ 42 की स्ट्रेंथ बची हुई थी। मतलब ये था कि कगार कि हमारा स्कूल बंद होने वाला है। उसके बाद सरपंच साहब ने डोर टू डोर जाके कैंपेन किया एडमिशन के लिए। आप देखोगे अभी हमने पैम्फलेट्स भी लगाए हुए हैं एडमिशन के लिए गवर्नमेंट स्कूल में। तो अभी हमारे स्कूल की स्ट्रेंथ 70 के अराउंड है, 70 तो नहीं, 70 प्लस है, 80 के अराउंड है। तो वो थोड़ा सा हमें बहुत अच्छा आउटपुट मिला, और उससे हमें थोड़ा और हौसला मिला कि काम करें गाँव में। उसके बाद गाँव में, अगर गाँव की बात करते हैं, तो गाँव में हमारी सिक्योरिटी इतनी अच्छी हो गई है। पहले ये था कि कोई भी एंटर कर गया या किसी की चोरी हो गई या कुछ भी है सच, और कोई सिक्योरिटी नहीं थी।
अभी सबसे पहले तो गांव में चारों तरफ और अंदर भी बाहर भी पूरी बाउंड्री पे पूरा करनाल रोड तक हमने सब जगह पे स्ट्रीट लाइट वो करवाई हैं इंस्टॉल। और स्ट्रीट लाइट हमारी सारी की सारी सोलर स्ट्रीट लाइट हैं। तो अगर आप रात को कोई एक व्यू देखोगे तो कहीं भी ऐसा गांव का कोना नहीं है जहाँ पे अंधेरा हो, हर तरफ रोशनी होती है और इतना अच्छा व्यू होता है रात को। सिक्योरिटी के लिए कैमरे लगवाए गए, पूरी बाउंड्री में हमारे कैमरे हैं, कोई भी एंटर करता है तभी दिखेगा या कोई बाहर निकलता है तभी दिखेगा। फिर एक पॉइंट आ रहा था हमारा, जितनी भी एंट्रेंस है गाँव की सभी एंट्रेंस पे गेट लगवा दिए गए हैं, मेन लोहे के गेट हैं। और एक रात को थोड़ा सा हमें दिक्कत आ रही थी कि जैसे चोरी की थोड़ा हमें सुनने को आ रही थी कि वारदात हो रही है ऐसी, तो तभी नाइट वॉचमैन को एक हायर किया गया। तो अभी हमारे पास नाइट वॉचमैन भी है, कैमरास भी हैं और मेन एंट्रेंस पे सब जगह पे गेट हैं। तो गेट की टाइमिंग अभी जैसे स्टार्ट की थी वो कुछ ऐसा शेड्यूल हुआ था कि 11 बजे रात से सुबह 4 बजे तक बंद रहेंगी। और उसकी ड्यूटी हमने जस्ट नाइट वॉचमैन को ही दी है कि भाई नाइट वॉचमैन ही उनको बंद करेगा और खोलेगा। तो ये सिक्योरिटी की बात थी। बाकी सफाई के बारे में मैंने बताया कि सफाई आप देखोगे भी। और उसके बाद जैसे हमने गलियां थी, नालियां थी, बहुत वो सब रिपेयर करवाई हैं, गलियां भी रिपेयर करवाई हैं, नालियां भी जहां नई की ज़रूरत थी नई बनवाई गई है। और कम से कम 8 से 10 गलियां नई बनी हैं, जिनमें सीसी की भी हैं और ब्लॉक वाली गलियां भी हैं। पर जो ब्लॉक वाली गलियां हैं उनकी क्वालिटी अगर आप देखोगे, जो पहले ब्लॉक वाली गलियां बनती थी और अब मतलब गांव में रोड रोलर स्पेशली गलियों के लिए भी रोड रोलर आया है, इतनी क्वालिटी हाई है उनकी। तो और आरसीसी की जो गलियां बनी हैं, ताकि बस मतलब सरपंच साहब का एक है माइंड में टारगेट कि आगे ये है कि आज बना दी 5 दिन के बाद खोल के दोबारा ना बनानी पड़े, सालों का काम हो गया। फिर हमारी बात आती है जी अभी सफाई की हो गई, ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो आरसी के बेंचेस, ये बेंच हैं जितने, तो थोड़ा सा जहाँ भी हमें पब्लिक प्लेस लगा कि यहाँ पे कुछ लोग बैठते हैं या कुछ भी है, तो वहीं पे हमने आरसीसी के बेंच जो हैं वो इंस्टॉल करवा दिए। सब जगह आरसीसी के बेंच रखे हुए हैं, कोई भी मोहल्ले से आके बैठे डिस्कशन करे तो वो बहुत अच्छा लगता है। और हमें बहुत उम्मीद है आगे भी। और मैं तो अपना खुद का बहुत लक समझता हूँ कि मेरे को मतलब मैं मेंबर ऑफ पंचायत भी इलेक्ट हुआ और सरपंच साहब के साथ काम करने का मौका मिल रहा है, बहुत अच्छा लगता है। और आज एक बहुत बड़ा टारगेट अचीव किया है गांव ने, और ये गांव के लिए बहुत ही मतलब लक की बात है कि अभी सरपंच साहब के बड़े भाई हैं सतपाल जी, तो उन्होंने अभी एक डोनेट किया है गाँव में एम्बुलेंस। लाइक हमारे आसपास में डिस्पेंसरी नहीं है, गांव में भी डिस्पेंसरी नहीं है, तो किसी को भी कोई भी क्रिटिकल सिचुएशन या कोई भी इमरजेंसी आ जाती है तो भागना पड़ता था, कभी गाड़ी नहीं अरेंज हो रही है कुछ भी, तो बहुत इश्यूज़ थे। तो आज एक एम्बुलेंस परचेज़ की गई है, अभी उसका इनॉग्रेशन भी हुआ है। तो अभी हमने उसमें 5 गांव रखे हैं आसपास के, डुलियानी, ट्योंठा, मोहना, सिकंदर खेड़ी और एक और गांव है उसमें। तो 5 गांव हैं जिसमें हम वो सर्विसेज देंगे। कोई भी कॉल करे, किसी को कोई भी इमरजेंसी हो, उसमें मेनली मेडिकल इमरजेंसीज ही मतलब मेंशन की गई हैं। जैसे मेडिकल इमरजेंसी में हमारा आ गया, किसी को हार्ट का कोई इशू है, हार्ट अटैक आ गया या कुछ भी, तो सपोज़ तभी कॉल करो, आपके पास तभी के तभी तुरंत 24 आवर्स हमारी अवेलेबल रहेंगी सर्विसेज। और इसमें हार्ट अटैक आ गया, किसी को पैरालाइज का अटैक आ गया, कोई दौरा पड़ गया, ठीक है। और जी बस ये मेनली जो एक्सीडेंटल और डिलीवरी, ये 5 हैं। एक्सीडेंटल, डिलीवरी और स्ट्रोक लाइक पैरालिसिस, दौरा किसी को आता है, और एक हमारा हो गया जी हार्ट अटैक वाला। तो 5 मेडिकल इमरजेंसीज हैं जो कवर करेंगे मेनली। तो बहुत अच्छा है सर सब कुछ। और हमें आगे भी उम्मीद है कि सरपंच साहब, अभी तो कुछ नहीं हुआ, सिर्फ 6 महीने हैं, तो आगे आगे सर 5 साल में तो पूरी तस्वीर बदलने वाली है। मिनी चंडीगढ़ बनने की पूरी कगार पे है सर। थैंक यू सो मच। क्या नाम है वेदपाल मेरा नाम है जी। जाम्बा गांव हाँ जाम से हूँ। नई ग्राम पंचायत के जो काम है कैसे देखते बहुत बढ़िया काम हो रहे हैं जी। जो ग्राम पंचायत हमारा काम करी है ना, ऐसे तो मैं किसी गांव में काम है को नहीं। लाइटों के नीचे जो गांव में गंद था सब गंद निकाल दिया है। जैसे नींबू के नीचे, गुरु जी के नीचे, यहाँ को जो बुरा हाल था सारों को ब्लॉक बिछा दिए। स्ट्रीट लाइटें हर एक घर घर पहुँचा दी। और क्या बात है इसमें। और जो सरपंच साहब ने हमारे एम्बुलेंस का काम कराया, ये तो बहुत ही बढ़िया काम करे ना। ऐसा काम तो कोई मेरा को करने वाला है कौन नहीं। और आगे के लिए भी तो 5 साल के बाद तो 6.5 महीने हुए हैं, 4.5 साल तो काम करते ही रहेंगे। कोई जब अपने इसमें आमने जन कैमरे लगा दिए गाँव में, और जब चिड़िया घोंसले भी लगा दिए, फिर कह रहे घर घर भी हम घोंसले लगाएंगे। काम बहुत करे, काम सफाई का नहीं तो आप उस दिन सफाई का अभियान पूरा चल रहा है।
सुझाव है कुछ ग्राम पंचायत को भाई ये इसकी थोड़ी कमी खली या ये काम हो जाए तो और बढ़िया हो जाए? नहीं अभी अब फिलहाल तो कोई हमारे आगे चीज़ आई नहीं। कोई आएगी जो सरपंच साहब ने हमारे से कह रखा भी मेरे को बताओ, क्यों मैं घर घर तो फिर नहीं सकता भी, क्यों मैं तो अपने घर भी बाहर भी जाना पड़ेगा। इन मेम्बरों को भी कह रखा है, फिर भी वो अपने अपने वार्ड में को, तो जैसे मैं पब्लिक में हूँ तो मेरे को कह रखा, मैं इनका चाचा लगता हूँ भी अंकल जी मेरे को ये बताओ कड़ी काम की, जहाँ भी हम बता देते हैं भाई यहाँ काम ही कमी है, काम कमी है, वो काम करने लग रहे हैं। शुक्रिया। हाँ जी। हाँ जी, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम सतपाल है। इसी गांव से हो आप? जी सर। आज ग्राम पंचायत को एक एम्बुलेंस सौंपी गई है, क्या कुछ पर्पज है इसका? सर हमारा पर्पज़ समाज सेवा है। हम कुछ दिनों से मतलब फील कर रहे थे कि भी हमें हमारे गांव में जो मेडिकल सुरक्षा है, हमारे गांव में कोई डिस्पेंसरी वगैरह नहीं है। तो इसको लेके हमारे काफ़ी दिनों से हमारे बीच में चर्चा चल रही थी कि हम ऐसा कुछ करें। तो हमने इसके लिए हमने एम्बुलेंस को ये हायर किया, मतलब परचेज किया है और गांव को डोनेट किया है। किस किस तरीके से चलेगी और किन किन गाँव में सेवा देगी? सर ये अभी इनिशियली स्टेज पे हमारे 5 गांव हमने किए हैं, जिसमें हमारा गांव जाम्बा, ट्योंठा, मोना, डुलियानी और खेड़ी सिकंदर है। और इस पे हमारा अभी 3 मेंबर का स्टाफ है, जिसमें से 2 ड्राइवर हैं और एक जो मेडिकल जो हेल्पर है, वो 24 आवर अपनी सर्विस देंगे। किसी कोई गांव का अगर सहयोग लेना चाहे या ले इस तरीके की एम्बुलेंस सेवा का तो क्या कुछ करेगी? तो सर वो तो सबके लिए ओपन है, जो जो चाहता है, कोई जैसे कि कोई पेट्रोल या फ्यूल कोई देना चाहता है भी मैं दे दूंगा, वो सबके लिए सर अगर कोई ओपन, हेल्प लेना चाहे तो इसकी मतलब गांव ग्रामीण कोई भी ले सकता है सर। और उसमें क्या है सर, जो इमरजेंसी इन द सेंस कि सर कोई हार्ट अटैक आ गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई दौरा पड़ गया, तो इनसे जो मेन जो इमरजेंसी पॉइंट है उन पे बिल्कुल निःशुल्क है। तो खर्चा वहन कैसे करेगी पूरे? सर वो हमारे एक जो जाम्बा रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी है, वो सारा खर्चा वहन करेगी। शुक्रिया। थैंक यू सर।